डियर स्टूडेंट, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 7th रुचिरा द्वितीय भाग है संस्कृत में पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में इस पाठ का हिंदी अनुवाद यानी फर्स्ट पूरे पेज का हिंदी अनुवाद हमने पढ़ लिया था। आज इससे आगे हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आगे वाला पेज। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से आकर रमाबाई अमेरिका देश को गई, यानी अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ पर उन्हें भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ होता है धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागतः मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निशाया स्त्रियां निवसन्ति समय। इस आश्रम में निसहाया मतलब बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रियां मुद्रण, टंकण, काष्ठकला दीनांच प्रशिक्षण लभन्ते समय। वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण होता छपाई, टंकन टाइपिंग, काष्ठकला होता लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तत्र सदन का अर्थ होता है यहाँ पे घर है, तो उनने यानी शारदा सदन नामक घर की स्थापना की थी। और ये जो नगर था बाद में पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तत्र पुणे नगर से समीपे केडगाम स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। वहाँ पुणे नगर के समीप केडगाम स्थान में, वहाँ पुणे नगर के समीप यानी पुणे नगर के पास में केडगाम स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था उन्होंने स्थापित की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः समानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना अब भी निराश्रित यानी बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। अवदान होता है योगदान। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र यानी लिखाई के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है।
स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वोमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। यानी स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन ना इत्यादि उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अब इसके शब्दार्थ: परित्यज्य छोड़कर, अध्याप्तः पढ़ाया, प्रतारणाम ताड़ना, असहत सहन किया। उसके बाद में सब मातु अपनी माता से विपन्न, निर्धन, दुर्भिक्षपीड़िता, अकाल पीड़ित, दिव्यंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए और उपाधियों से और प्रारंभ किया। शार्धेक वर्षात 1.5 वर्ष प्रत्यागच्छत लौट आई। इसका संधि विच्छेद है प्रति प्लस आगच्छत, यानी प्रत्यागच्छत है लौट आई। अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौट कर, इसका भी संधि विच्छेद है प्रति प्लस आगत्य। मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकण अर्थात टाइपिंग। निराश्रित बेसहारा, इसका संधि विच्छेद है निर प्लस आश्रिता निराश्रिता। यापयन्ति बिताती हैं, और अवदानम योगदानम, अवदान करता है योगदानम। तो ये थे इसके शब्दार्थ। तो आपको आज गृह कार्य के रूप में शब्दार्थ करने हैं। इस पाठ का हिंदी अनुवाद जो पीछे वाला पैरा था हिंदी अनुवाद हमने बता दिया है। अब इसके शुरुआत वाला पैरे का हिंदी अनुवाद मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इसका हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब वो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, मतलब उस समय जो स्त्री शिक्षा थी वो ठीक नहीं थी, यानी स्त्रियों को पढ़ाना ठीक नहीं माना जाता था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण लगभग प्रचलित नहीं था। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य सपत्नीं संस्कृतम अध्यापतः। किंतु डोगरे ने पुरानी परंपरा के धारणा का त्याग करते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम स समाजस्य प्रतारणाम अपि सहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि सब मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्ति। इसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात है। समय के अनुसार रमा के पिता गरीब हो गए। तस्य पितरौ ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भिक्षपीड़िता दिवंगतः। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा सब ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल चलकर संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रम में सा कोलकाता प्राता, यानी घूमते घूमते वह कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत विदूषणम, संस्कृत की विद्युता सा वह वहाँ पंडिता रमा पंडिता सरस्वती चेती उपाधियां विभूषिता। संस्कृत विदुषा से वह वहाँ पंडिता सरस्वती इत्यादि उपाधियों से विभूषित अर्थात सुशोभित की गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके पश्चात स्त्रियों के लिए उन्होंने वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे
ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासिन स बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी वर्ष में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्य पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद, यानी सार्धक होता है आधा और एक, यानी 1.5 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या से जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षा च सा स्वकीय जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से वह प्रभावित हो गई। ये तो पीछे वाले शुरुआत वाले पाठ का दोबारा से इसका हिंदी अनुवाद रिपीट कर दिया गया है। इसका आज हमने पढ़ाई दिया है, तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये हिंदी अनुवाद सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज आपको गृह कार्य के रूप में इस पाठ के शब्दार्थ करने हैं। धन्यवाद।